नाउ दिस इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ टाइम सीरीज। इसके अंदर भी हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे, बट आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ जो है इक्वेशन और सिर्फ ट्रेंड वैल्यू ही नहीं निकालनी है, उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखिए, द सेल्स ऑफ कमोडिटी इन सम ₹1000 आर गिवन। तो ये जो है आपको कुछ डेटा गिवन है, यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं 1999 से लेके 2005 तक, और उसके रेस्पेक्टिव में जो है सेल्स दे रखी हैं 82 से लेके 99 तक। ठीक है, तो ये ऐसा ही डेटा आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर मिलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन टू द डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को जो है इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन को जो है फाइंड आउट करना है, फिट करना है। ठीक है, तो ये भी वही सेम चीज़ है जो हम पहले के क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स। तो ये कुछ आपको एक नया सा क्वेश्चन दिख रहा है जब आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज एनुअल चेंज कितना आ रहा है सेल्स के अंदर। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये जो आपको इतने सारे साल दे रखे हैं, तो ऑन एन एवरेज क्या चेंज आया है सेल्स के अंदर एनुअली। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1999 टू 2005। तो ट्रेंड वैल्यू हमें पता है क्या होती है। ट्रेंड वैल्यू होती है जब हम YC निकालते हैं हर एक साल का, इसमें A की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर B की वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसके साथ साथ जो भी रेस्पेक्टिव X की वैल्यू होती है उन्हें पुट करते हुए हम जो है ये जो YC की वैल्यू है उसे निकालते हैं, तो इसको हम ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। अब पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था कि हम किसी एक या किसी 2 साल की ट्रेंड वैल्यू निकालते थे, बट यहाँ हमारे को कंप्लीट डेटा का ट्रेंड वैल्यू निकालने को बोला गया है 1999 से लेके 2005 तक। आप यहाँ देख सकते हैं डेटा में भी 1999 से लेकर 2005 तक का जो है आपका डेटा दे रखा है। तो यानी आपको हर एक वेरिएबल का, हर एक ईयर का जो है आपको ट्रेंड वैल्यू निकालने को यहाँ बोला है। और यही चीज़ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद में भी आपको कुछ एडिशनली फाइंड आउट करना है, जो कि है शो द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड दी ट्रेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद अब आपको ये भी करना है कि आपको डिफरेंस निकालना है एक्चुअल वैल्यू का ट्रेंड वैल्यू से और उसका सम टोटल, यानी कि उसका सिग्मा निकाल के आपको जो है वो भी शो करना है, और उसकी वैल्यू शो करनी है 0। ठीक है, यहाँ एक बारी पढ़ते हैं इस लाइन को। एंड शो दी सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड दी ट्रेंड वैल्यू। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो ट्रेंड वैल्यू है। देखिए यहाँ पर आपको सेल्स की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये डेटा के ही जो ईयर्स है उन्हीं की आपको ट्रेंड वैल्यू निकालने को कह रहा है, यानी YC निकालने को कह रहा है। YC हमें पता है कि जो एस्टिमेटेड सेल्स होते हैं वो होता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर YC निकालेंगे यानी एस्टिमेटेड सेल्स निकालेंगे, तो यहाँ पर वो कुछ YC आपका आएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट आएगा। उस YC को हमने, ये जो एक्चुअल सेल्स आपको दे रखी है, ये वो वाली सेल्स है जो एक्चुअली हुई है, और यहाँ पर जो YC हम निकालेंगे वो हमारे एस्टिमेट्स होंगे। तो यहाँ आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि ये जो एक्चुअल सेल्स है इनको सब्ट्रैक्ट करना है एस्टिमेट सेल्स के बाद में, और फिर इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा उनका सम टोटल करके आपको दिखाना है इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि ऑन एन एवरेज हमारी जो कंपनी एस्टिमेट्स निकाल रही थी प्रोडक्शन के लिए, वो काफ़ी हद तक रिलायबल है, एक्यूरेट है, क्योंकि उनका सम टोटल जो है 0 आ रहा है, यानी कि कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा, हमें ये दिखाना है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। फ़िलहाल के लिए अभी जो है आप ये समझ लीजिए
कि ये जो एक्चुअल सेल्स है इनको आपने जो YC आप निकालेंगे उसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा उनको आपको हर एक साल के लिए कुछ ना कुछ इसका जो है नंबर मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो उनका सम टोटल करके आपको दिखाना है कि इनका सम टोटल जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये भी कुछ एक नया सा पॉइंट था जो आपको करने को मिलेगा। YC आपने हर एक साल का पहले नहीं निकाला, इसमें आप हर एक साल का YC निकालेंगे, यानी कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकालेंगे, ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद में आप उसको एक्चुअल सेल से सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे कि इसका जो सिग्मा Y माइनस YC है, सॉरी, तो वो जो है 0 है। ठीक है, सिग्मा Y माइनस YC आपका 0 है। और उसके बाद में ये लास्ट जो पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर ईयर 2010। तो ये आपका अगेन वैसा सा ही पॉइंट आ गया जैसा हम क्वेश्चन में पहले भी सॉल्व करते आए हैं। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को फर्स्ट पार्ट निकालना आता था और फोर्थ पार्ट निकालना आता था, सेकंड एंड थर्ड हम आज जो है करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए, टेबल बनाने के बाद में हमारे को यहाँ पर ईयर लिखना है, टी लिखना है, सेल्स लिखना है, वाई लिखना है, एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है ईयर ऑफ ओरिजिन के साथ में। ठीक है, और जो भी रेस्पेक्टिव टी होगा उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ईयर ऑफ ओरिजिन के साथ। तो यहाँ पर ये मैंने 2000 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर 86, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने इसे ओवरराइट कर दिया था इसको। ठीक है, तो मैंने दोबारा काट कर इसको लिखा है, यहाँ पर ये 86 लिखा है और ये 2000 लिखा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास है ऑब्जर्वेशन में। 1 2 3 4 5 6 7। तो लकीली हमारे पास 7 जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स दे रखे हैं, तो इसमें मिडिल मोस्ट ईयर होगा उसी को हम ईयर ऑफ ओरिजिन ले लेंगे। मैंने आपको जब आपके पास इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं तब भी कैसे आपको कैलकुलेशंस करनी है वो भी बताया है, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो जाके चेक कर लो अगर आपको नहीं पता। ठीक है, वो आपके टाइम सीरीज़ पार्ट 2 के नाम से सेव्ड है, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। आपको ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस और इवन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ़ ईयर्स को जो है अलग अलग तरीके से एक्स निकालना है उसके अंदर। ठीक है, और वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हमारा मिडिल मोस्ट ईयर जो होगा वो होगा 2002। तो यहाँ हमारा ईयर ऑफ ओरिजिन 2002 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आपका सिग्मा x जो है अब आ गया 0, और आपका सिग्मा y आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 616। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब देखिए, हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन निकालनी है, तो हम आगे लिखेंगे दी इक्वेशन तो हमने यहाँ लिख दिया YC इज इक्वल्स टू A प्लस BX। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब क्योंकि हमारा सिग्मा x 0 आया है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस सिग्मा x इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ A एंड B कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे। तो हमने यहाँ लिख लिया सिंस सिग्मा x इज 0 वैल्यू ऑफ A एंड B कैन बी ऑब्टेन्ड। बट अगर आपको A एंड B की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर डेटा के अंदर और भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, और वो कौन सी थी कैलकुलेशंस, आपको इसमें सबसे पहले एक्स वाई निकालना है। ठीक है, और आपने इसमें एक्स स्क्वायर निकालना है। राइट, एक्स वाई निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स वाई आपका आ जाएगा ठीक है, और एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 941014
9, ठीक है। इसका सम टोटल होगा 28 और इसका सम टोटल आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके बता, इसका सम टोटल आ गया 70, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन होगी कंप्लीट। अब अगर हम ए निकालते हैं तो ए था हमारा, ए का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा वाई अपॉन एन और बी का है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा वाई हमारा आया था 616, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 7, तो ये आपका आ जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 88। ये आपका 88 आ गया ए। और बी आपका आ जाएगा एक्स वाई आपका था 70 डिवाइडेड बाय 28 था सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो 70 डिवाइडेड बाय 28 आपका आ जाएगा 2.5, तो बी आपका आ गया 2.5। तो आप यहाँ लिख दीजिए हेंस स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन विल बी, या आपने, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, आपने पूरा फुल में लिखना है। वाई सी इज इक्वल्स टू ए आपका है 88 प्लस बी आपका है 2.5 एक्स, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अब हमने जो है अपना सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला था, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इसमें कहाँ है, व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स। तो देखिए जो आपका बी होता है वो आपको देता है एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो जो बी हमने फाइंड आउट किया था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर से, तो वही आपका जो है एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स है, ठीक है। तो हमारा बी जो है वो आया था 2.5, तो ये जो 2.5 है ना, तो सेकंड पार्ट लिख कर आपने इसी को लिख लेना है, दी एवरेज एनुअल change in sales is given by slope of the straight line trend, और जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का वो बी से दिया जाता है, ठीक है। तो बी जो है लिख लीजिए यहाँ पे, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ठीक है। आप लिख लेंगे इसको, देयरफॉर द एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स इज बी इज इक्वल्स टू 2.5। अब ये जो 2.5 था इसके साथ में हम क्वेश्चन पे दोबारा जाके देखें तो 1000 जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको 1000 अलग से जो है कॉमन में लेकर डिवाइड कर रखा था, ठीक है। तो आपको इसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो ये हो जाएगा 2500 यूनिट्स, क्योंकि इसके साथ में स्पेसिफिकली यूनिट नहीं दे रखा, आपको सिर्फ सेल दे रखा है, सॉरी यूनिट्स नहीं, आपको रुपीस दे रखा है सेल्स में, यूनिट्स में नहीं दे रखी है आपको, सेल्स में जो है आपको रुपीस दे रखी है, तो इसलिए आपको रुपीस का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ लिख देना है 2500 रुपीस। सो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ द एनुअल एवरेज चेंज इन सेल्स, ओके। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। अब आप थर्ड पॉइंट पढ़िए, इसमें लिखा था कि आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है 1999 से लेकर 2005 तक। तो यानी कि हम अगर इसी टेबल के अंदर ट्रेंड वैल्यू निकाल देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हमारे डेटा में जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स दे रखे हैं 1999 से लेकर 2005, उन सभी की हमें ट्रेंड वैल्यू बतानी है, और लास्ट में हमें इस जो है ट्रेंड वैल्यू को एक्चुअल जो आपकी वैल्यू है उसके साथ में, जो एक्चुअल आपके सेल्स हुए हैं उसके साथ में सबट्रैक्ट करके दिखाना है कि इसका जो सिग्मा वाई माइनस वाई सी है, यानी कि एक्चुअल और ट्रेंड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसका सम टोटल 0 है, ठीक है। तो यहीं पर ही हम y टू द बेस c निकालेंगे जो कि ट्रेंड वैल्यू है, और यहीं पर ही हम y माइनस वाई सी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है कि हमें इक्वेशन के अंदर जो x है
उसको पुट करते जाना है। अब एक्सिस भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और ए और बी की वैल्यू हमको पता ही है। ए की वैल्यू जो है वो हमारी 88 है और बी की वैल्यू 2.5 है। तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ों को पुट कर देना है। एक्स हमारे पास डेटा में है ऑलरेडी, उनको एज इट इज़ पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन हमने निकाली है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन, उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1 हमारे पास क्या आ जाता है। वाई सी यह आ जाएगा 80.5, 83, 85.5, 88, 90.5, 93, 95.5, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी कम्प्लीटली हो गया। अब इसी कैलकुलेशन का आपने वो जो हमने कॉलम बनाया है उसके अंदर नोट कर लेना है, सेम एज इट इज़। अब थर्ड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको y को yc से सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। अब इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा यहाँ पर ये जो कॉलम बना रखा है इसके अंदर जो आपकी एक्चुअल सेल्स है यानी कि जो y है, इनको yc के साथ सब्ट्रैक्ट करके दिखा दीजिए, ठीक है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे डिफरेंसेस आ गए। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 + 3 -4.5 -2 + 1.5 -3 + 3.5। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा ज़ीरो आ गया। तो यानी कि हमने यहाँ प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड दैट दी सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो आपने बस इतना लिख देना है यहाँ पर। In the tabular presentation, we have proved that sigma y minus yc is equals to 0। ठीक है, आपका यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। जो हमारा थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, हमने उसके लिए स्टेटमेंट भी लिख दी है, ठीक है। तो अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो तो हम ऑलरेडी पहले जानते कैसे निकालते हैं। अब हमने सिर्फ निकालना है एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर 2010, ठीक है। तो उसमें सिंपली हमने क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर हमने जो हमारा एक्स है 2010 के रिस्पेक्टिव उसको पुट करना है। तो फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। एस्टिमेटेड सेल्स फॉर 2010, तो यहाँ पर y 2010 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 88 + 2.5 और यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू के लिए हमें 2010 को सब्ट्रैक्ट करना होगा 2002 से, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इस 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो 20 आ जाएगा। 88 + 20 विल गिव यू 108। सो 108 इज़ योर आंसर, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, आपको इसे 108 के फॉर्म में नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या इसके साथ में कौन सी यूनिट लगा रखी है और क्या कोई कॉमन जो है नंबर इसमें लिया गया था या नहीं, ठीक है। तो आपको कॉमन नंबर जो लिया था जो कि 1000 था उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये बन जाएगा ₹1,08,000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1000 जो है वो कॉमन में लिया था और रुपीज़ यहाँ पर जो है वो इसकी यूनिट दे रखी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।